एक ऐसा हीरो जिसकी मुस्कान में जादू था, एक ऐसा कलाकार जिसकी हर अदा दिल जीत लेती थी, और एक ऐसा इंसान जिसे फिल्मी दुनिया में मिस्टर हंसमुख कहा जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलाल आघा की। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन जलाल आघा उन चंद कलाकारों में से थे जिन्होंने कम समय में ही अपनी अलग पहचान बना ली। बचपन से ही कैमरे के सामने आने वाले जलाल ने अपनी अनोखी स्टाइल, जबरदस्त एक्सप्रेशन और शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को दीवाना बना दिया। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने नाम कमाया, उतनी ही जल्दी ये चमकता सितारा हमें छोड़कर चला गया। आखिर कौन थे जलाल आघा? कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई, और क्यों उनका नाम आज भी फिल्मी गलियारों में गूंजता है? आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी वो अनसुनी बातें जो शायद ही किसी को पता हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सिनेमा को अपनी पहचान दी। जलाल आघा का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1945 को मुंबई में। इनके पिता आघा उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थीं। पिता एक मशहूर अभिनेता थे, तो एक्टिंग की दुनिया से ये कम उम्र में ही रूबरू हो गए थे। इनके पिता को कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने सलाह दी कि वो जलाल को एक्टिंग की ट्रेनिंग दें, लेकिन इनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पहले उनके बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे, तब उन्हें छूट होगी कि वो जो करना चाहें कर सकें। लेकिन जब के आसिफ ने मुगले आजम की शूटिंग शुरू की, तो दिलीप कुमार ने आघा से कहा कि वो जलाल को उनके बचपन का रोल करने दें, मगर आघा ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि उनके बचपन का रोल जलाल ही करेगा। एक दिन दिलीप कुमार बिना आघा को बताए जलाल को चुपचाप फिल्म के सेट पर ले आए, लेकिन तभी वहां पर आघा पहुंच गए। अपने बेटे को फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार के साथ देखकर आघा नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें काफी हैरत हो रही थी। दूसरी तरफ नन्हे जलाल आघा अपने पिता को वहां देखकर काफी नर्वस हो गए। उन्होंने दिलीप कुमार और के आसिफ से गुजारिश की कि उनके पिता को यहां से कहीं अलग भेज दिया जाए, तभी वो एक्टिंग कर पाएंगे। आघा को सेट से दूर किया गया, तब जाकर जलाल आघा ने मुगले आजम में अपने सीन शूट किए। जलाल के पिता आघा इनकी पढ़ाई को लेकर काफी फिक्रमंद थे, इसलिए उन्होंने जलाल को मुंबई के जेवियर स्कूल से निकालकर पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ये सोचकर कि अगर ये मुंबई में रहा तो अभी से ही फिल्मों में काम करने के लिए उतावला होने लगेगा और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। जलाल ने पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल की। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया और वापस अपने शहर मुंबई लौट आए। पहली दफा इन्होंने साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये फरीदा जलाल के अपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। इतना ही नहीं, मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू ने भी अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। हालांकि इस फिल्म में दिनेश हिंगू कॉमेडियन नहीं, विलेन के रोल में दिखे थे। तकदीर के बाद जलाल आघा नजर आए इसी साल, यानी 1967 में रिलीज हुई फिल्म मंझली दीदी में। इस फिल्म में ये मीना कुमारी के भाई बने थे। फिल्म में इनका किरदार था तो काफी छोटा, लेकिन लोगों ने इस किरदार को बेहद पसंद किया था। फिर अगले साल यानी 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बम्बई रात की बाहों में वो फिल्म बनी जिससे इन्हें लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। फिल्म में इनके किरदार का नाम जोसेफ था और इस फिल्म में वाकई में इन्होंने बेहद कमाल की एक्टिंग की थी। अपने पूरे फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 60 फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्में थीं आया सावन झूम के, सात हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, घर घर की कहानी, कठपुतली, दो चोर, यादों की बारात, हनीमून, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, थोड़ी सी बेवफाई, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, इतिहास, दो कैदी और पहला नशा। इन्होंने किम नाम की एक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज में भी काम किया था। वहीं शोले फिल्म में महबूबा महबूबा गाने में भी इन्हें काफी पसंद किया गया। और घर घर की कहानी फिल्म के बेहद लोकप्रिय गीत शमा है सुहाना सुहाना में भी इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने मॉडल वैलेरी परेरा से शादी की। उस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी हुए। इनकी बेटी का नाम है वनैसा
और इनके बेटे का नाम है क्रिस्टोफर सलीम आघा। वेलेरी से इनकी शादी महज 8 साल चली। इसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया और दोनों बच्चों को लेकर वेलेरी जर्मनी चली गई और वहां उन्होंने किसी और से शादी कर ली। बच्चों का अलग होना इन्हें काफी अखरता था। ये अक्सर अपने बच्चों से मिलने जर्मनी जाया करते थे। इनकी बेटी ने एक अमेरिकन से शादी की है और वे वहीं पर रहती हैं, जबकि इनका बेटा क्रिस्टोफर सलीम आगा गोवा में रहता है और कई रेस्टोरेंट्स का मालिक है। 5 मार्च 1995 को दिल्ली में हार्ट अटैक से जलाल आघा की मृत्यु हो गई। जलाल की मौत उनके परिवार पर दोहरी गाज की तरह गिरी, क्योंकि जलाल की मौत से ठीक 2 साल पहले ही उनके पिता और मशहूर कॉमेडियन रहे आघा की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। जलाल आघा की बहन शहनाज आघा ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर टीनू आनंद से शादी की है। शहनाज कहती हैं कि उनका भाई बेहद हंसमुख था, उसके बहुत सारे दोस्त थे। जलाल की मौत के बाद उनकी बहन को उनके सामान में 2 डायरियां मिली थीं। एक डायरी में भारत के दोस्तों के फोन नंबर्स थे और दूसरी डायरी में विदेश में रहने वाले दोस्तों के फोन नंबर्स थे। शहनाज कहती हैं कि उनके भाई जलाल बेहद खुददार थे। वो किसी भी ऐसी फिल्म में काम नहीं करते जो उन्हें उनके टैलेंट पर ना मिली हो। एक वाकये को याद करते हुए शहनाज बताती हैं कि 1967 में रिलीज हुई जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई थी। जलाल ने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन जब जलाल को मालूम चला कि ये फिल्म उनके पिता आघा के कहने पर उन्हें दी गई है, तो उन्होंने उस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। जलाल आघा केवल अभिनेता ही नहीं थे, वो एक स्क्रीन राइटर भी थे और उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। उनकी बहन शहनाज तो कहती हैं कि वो वास्तव में डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन डायरेक्शन में उन्हें बहुत ज्यादा मौका मिल ही नहीं पाया। उन्होंने मजा फिल्म्स नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। उन्होंने कुछ टीवी विज्ञापन भी डायरेक्ट किए और कुछ विज्ञापनों में वो खुद भी नजर आए। इसके अलावा 1987 में जलाल ने दूरदर्शन के लिए मिस या मिसेज नाम का टीवी शो भी डायरेक्ट किया था। फिर 1991 में उन्होंने कहकशां नाम से एक उर्दू शो भी डायरेक्ट किया। जलाल ने निर्वाण नाम की एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स से हुए विवाद के चलते ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन साल 1989 में उन्होंने गूंज का निर्देशन किया और ये फिल्म रिलीज भी हुई और काफी पसंद भी की गई। जलाल की बहन बताती हैं कि उनके दोस्तों ने उनका 50वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन जलाल ने यह कहकर इनकार कर दिया कि कल का भी भरोसा नहीं, तो इतनी जल्दी ये सब प्लानिंग्स करना फिजूल है। और इत्तेफाक देखिए कि अगले दिन यानी 5 मार्च 1995 को दिल्ली में ही उनकी मौत हो गई। जलाला आघा अपने द्वार के बेहद कैरिज्मेटिक अभिनेता थे। लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने उनके फैंस को बहुत बड़ा झटका दिया था। फिल्म इंडस्ट्री भी सदमे में आ गई थी। जलाल आघा को इस दुनिया से गए 25 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों को उतने ही शौक से देखते हैं जितना कि पहले देखा करते थे। तो दोस्तों, ये थी जलाल आघा की कहानी, एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी अदाकारी से हमें हंसाया, रुलाया और जिंदगी के अलग अलग रंग दिखाए। लेकिन अफसोस, ये चमकता सितारा बहुत जल्द इस दुनिया से चला गया। लेकिन जैसा कहते हैं, कलाकार मरते नहीं, वो अपनी कला के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच ही हैं। आइए हम सब मिलकर जलाल आघा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही दिलचस्प और अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और फिल्मी दुनिया के इन महान कलाकारों को याद करते रहें।